वह बाज़ार में दादागिरी कर रहा था। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसी तरह के और भी कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। डोंट स्किप द वीडियो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वह बाज़ार में दादागिरी कर रहा था, मतलब वह सब पर धौंस जमा रहा था, दादागिरी कर रहा था। इसकी अंग्रेजी होगी He was bossing around in the market. He was bossing around in the market. Bossing around एक फ्रेज़ है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। बॉस मतलब मालिक के साथ साथ धौंसाना, किसी पर रौब झाड़ना भी होता है। उससे अपनी बुराई नहीं सही जाती। He can't take criticism. He can't take criticism. Criticism का मतलब बुराई होता है। तो वह अपनी बुराई टॉलरेट नहीं कर सकता, वह अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं कर। मुझे अपनी बुराई का सामना करना पड़ा, यानी मुझे अपनी बुराई सुननी पड़ी। इन इंग्लिश यू कैन से आई हैड टू फेस माई क्रिटिसिज्म। आई हैड टू फेस माई क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का सामना मुझे करना पड़ा। तुम भी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेते हो, या फिर हम कह सकते हैं राई का पहाड़ बना लेते हो, या फिर कह सकते हैं तिल का ताड़ बना देते हो। बातें अलग अलग है। जैसे इंग्लिश में एक ही बात को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वैसे ही हिंदी में भी अलग अलग तरीके होते हैं। आई थिंक हर लैंग्वेज में एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश में ऐसे बातों को कहने के लिए हम बोल सकते हैं, यू ऑलवेज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। यू ऑलवेज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब छोटी छोटी बातों को खींच तान के पहाड़ जैसा बना लेते हो, राई का पहाड़ बना लेते हो, तिल का ताड़ बना देते हो। यू ऑलवेज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ये मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है। दिस इज़ अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स। दिस इज़ अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स, यानी मेरे सिद्धांतों के खिलाफ। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है उसूल, सिद्धांत। लेट्स हैव मोर क्विक एग्जाम्पल्स बिकॉज दिस इज़ वेरी यूज़फुल वर्ड। तुम तो हमेशा अपने उसूलों पर अड़ जाते हो, यानी अपने उसूलों को लेके खड़े हो जाते हो। बस अपने उसूलों को लेकर खड़े हो जाते हो। यू ऑलवेज स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स। यू ऑलवेज स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स, यानी हमेशा अपने उसूलों को निभाते हो, आप छोड़ते नहीं हो उन्हें। वो अपने उसूलों का पक्का है। तो कई बार ऐसा इंसान होता है, उसका मानना है, उसके बिलीव है, उसका उसूल है, वह उनको कभी नहीं तोड़ सकता, वह उसूलों का पक्का है। इंग्लिश में कह सकते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। हम ऐसे भी कह सकते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, यानी उनके उसूल बहुत पक्के हैं। मेरे भी कुछ अपने उसूल हैं। आई हैव माई ओन प्रिंसिपल्स। आई हैव माई ओन प्रिंसिपल। इस तरह से आप कह सकते हैं। रुको ज़रा, सब्र करो। जब कोई बहुत उतावला हो रहा होता है, जल्दबाजी मचा रहा होता है, तब हम कहते हैं अरे रुको ज़रा, थोड़ा सब्र करो, लगाम दो अपने चाल को, रुक जाओ यार। तो इंग्लिश में कह सकते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस। इट्स अ वेरी नाइस ईडियम। भी कोई उतावला या जल्दबाजी में होता है तो हम उसे यह कह सकते हैं, रुको रुको, खाना बनने दो, सब्र करो। रुको रुको, खाना बनने। जैसे कोई बहुत जल्दी कर रहा है, हड़बड़ा रहा है, अरे यार रुको, सब्र करो। होल्ड योर हॉर्सेस टिल द फूड गेट्स रेडी। होल्ड योर हॉर्सेस टिल द फूड गेट्स रेडी। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, जब तक ऐसा ना हो अपने पर काबू रखो। होल्ड योर हॉर्सेस टिल समथिंग्स हैपन्स। आपका गुस्सा होना गलत था। तो कई बार हम किसी को बताते हैं कि आपने जो ऐसा किया ना, वो आपकी गलत बात थी, यह आपको नहीं करनी चाहिए थी। इट वॉज़ रॉन्ग ऑफ यू टू गेट एंग्री। इट वॉज़ रॉन्ग ऑफ यू टू गेट एंग्री, यानी गुस्सा होना गलत था आपके लिए। आपका उस पर दोष लगाना गलत था, आपने दोष लगा दिया बेचारे पे। इट वॉज़ रॉन्ग ऑफ यू टू पुट द ब्लेम ऑन हिम। इट वॉज़ रॉन्ग ऑफ यू टू पुट द ब्लेम ऑन हिम।
That's all for today's video. I hope you have liked and enjoyed this video. If you really enjoyed watching this video, do make sure to subscribe this channel if you haven't already. Thank you for watching this video. I'll be keep coming with such videos. Till then, take care. Bye bye.